हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इसमें ज़्यादा सोचने की आदत जीवन के सुखों को नष्ट कर देती है। आज हम ले रहे हैं, हमें जो ज़्यादा सोचने की आदत है इसको ख़त्म करना है। सोच, हमारे विचार, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। बाबा की दो चीज़ें आपको याद दिला देते हैं। जब हम बाबा शब्द बोलेंगे तो सभी जान लें, शिव बाबा जो सुप्रीम सोल है, जो टीचर बनकर इस संसार में आए हैं, हमें उन्होंने पढ़ाया है, ये गहरा ज्ञान दिया है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो मनुष्य को परफेक्शन की ओर ले जा रहे हैं, उनके अंदर छुपे हुए देवत्व को जगा रहे हैं। ये सब बातें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही प्राप्त हुई हैं। ज़्यादा सोचने की आदत के बारे में बाबा ने कहा, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। इस पे गहन चिंतन करना है सबको। दूसरी बात भी मैं अभी कह देता हूं, तुम मन के मालिक हो, मन तुम्हारा है। इसका अर्थ ये नहीं मन आत्मा से अलग है। मन आत्मा की ही शक्ति है। जैसे हमारा हाथ, अब ये शरीर की शक्ति है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाथ शरीर से अलग है। हम इसको जैसा ऑर्डर दें ऊपर करें, इधर उधर करें, शांत बैठ जाएं, ये आज्ञा का पालन करता है ना। ऐसे ही मन भी हमारा है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इंडियन फिलॉसफी में, मनोविज्ञान में, संसार की एक्चुअली सभी फिलॉसफीज में मन बुद्धि को आत्मा से अलग मान लिया गया। उनको सूक्ष्म शरीर के हिस्से मान लिया गया और आत्मा अलग, साक्षी, एक शक्ति। ऐसा नहीं, हम आत्माएं हैं। मन बुद्धि संस्कार तीन, ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो ये हमारी हैं। मन और बुद्धि हमारी हैं, इन पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। हम इनके मालिक हैं। इस मालिकपन को सभी समझ लें और स्वीकार कर लें। आप कुछ दिन तक अपने को रोज, जब हम कुछ दिन कहेंगे तो कम से कम 21 दिन, और ज़्यादा किसी की स्थिति गिरावट में आ गई है तो और 21 दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, इतना ही कर लेंगे। और अच्छा करना चाहें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि मालिक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। हमें स्वयं को अपनी शक्तियों की याद दिलानी होगी। हे आत्मा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इस मन को कंट्रोल करना तुम्हारे वश की बात है। तुम ये न कहो मन रुकता नहीं, हमारे कंट्रोल में आता नहीं, ये नहीं, तुम इसे रोक सकते हो। तो अब फिर से उसी बात पर आ जाएं, ज़्यादा सोचने की आदत। बातें बड़ी नहीं होती। आप अपने पिछले एक हफ्ता या 15 दिन की बातों का एनालिसिस कर लें, उनका विश्लेषण करें, उन पर कुछ विचार करें जिन पर आपने बहुत सोच लिया है। और जब वो बातें आपके सामने रियल रूप में आई होंगी तो आप शायद हंसे होंगे स्वयं पर कि हम ऐसे ही सोच रहे थे, बिना मतलब परेशान हो रहे थे, बात तो ये है ही नहीं। तो ये तो ज़्यादा सोचने की मेंटलिटी हो गई है, नेचर ऑफ माइंड हमने बना ली है। इससे बचें, इसको समाप्त करें। और इससे बचने का तरीका होगा ज्ञान का चिंतन, स्वमान की प्रैक्टिस। इन दोनों का सार एक ही है कि हम अपने मन को कुछ सुंदर विचार देते रहें।
हमारे जो ज्ञान के विचार हैं या स्वमान के विचार हैं, दे आर मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं वो। एक एक वो श्रेष्ठ संकल्प हजारों व्यर्थ संकल्पों को काटने में सक्षम है। जैसे महाभारत और रामायण में दिखाना, एक ही बाण छोड़ा सारे बाण नष्ट हो गए। हमारे पास ये ज्ञान के स्वमान के बहुत अच्छे तीर हैं, बाण हैं, इनको चलाना सीख लें तो ज्यादा सोचने की आदत। मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने आपकी निंदा कर दी। अब निंदा एक ऐसी घटना है, एक ऐसी चीज है जिसको संसार में कोई भी सुनना नहीं चाहता। उसने आपके लिए दो चार निंदक बोल दिए, अब आपका सोच प्रारंभ हो गया। अब वो तो बोल के चला गया। देखो, मैं जिस तरह से अपने को समझाया था ना जीवन में बहुत शुरू में, वो यही विधि थी कि वो तो बोल के चला गया और खुश हो रहा है कि मैं बोल आया हूँ कुछ। उसको भूल गया वो क्या बोल के आया, और इधर हम उसको बार बार याद कर रहे, अच्छा उसने ऐसे कहा। हमारी खुशी चली गई है, हम उदास हो गए हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में निगेटिव फीलिंग हो गई है। ये मेरा शत्रु है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, ये मेरी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होता है, ये मेरी बात न जाने कहाँ कहाँ फैलाएगा, ये 100 लोगों को बताएगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और हमारा सोच चालू हो गया। अब वो चिंतन सारा दिन चल रहा है, काम कर रहे हैं, सोच वो रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, बना रहे हैं, सोच वो रहे हैं। बच सकते हैं हम इससे। अब कैसे बचेंगे? हमें ईश्वरीय महावाक्य याद कर लेनी चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान में समान रहे। इस बात को हम आपको बहुत बार याद दिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े काम की बात है। ठीक है, उसने निंदा की, कबीर ने भी तो कहा, निंदक नियरे राखिए। निंदक को अपने पास रखो, वो तो तुम्हें धो धो के साफ करता रहेगा। रियलाइज कर लो, वो निंदा कर रहा है तो कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। गलती हुई है, एक अच्छा पुरुषार्थी अपनी गलती को ठीक करेगा और निंदक को धन्यवाद देगा, तुमने मुझे मेरी गलती रियलाइज कराई, मैनी थैंक्स टू यू। ऐसे ही करते रहना, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इस बात से। और मान लो आपकी गलती है नहीं, आप एक बहुत अच्छा काम करके आए थे, आपने बहुत अच्छी सेवा की थी, उस व्यक्ति को सहन नहीं हुआ, वह आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हुआ, इसलिए उसने उल्टी सुलटी बातें कर दी। आपको अपनी मेंटलिटी को ऐसा बना लेना चाहिए कि इन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते। जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसे कोई मनुष्य नहीं रोक सकेगा। ऐसी एक दृढ़ता, एक बुद्धि की विशालता, विचारों की विशालता आप अपने अंदर धारण कर लो। मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे आगे बढ़ाने वाला वो है। जिसको भगवान आगे ले जा रहा हो, मनुष्य उसको क्या रोकेंगे। गीत गा लिया करो, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेंगे। आंधी और तूफान बहुत पुराना गीत है, बाबा के समय बहुत बजता था। तो इस विचार से संकल्प शांत हो जाएंगे। तो ज्ञान का इस तरह प्रयोग करेंगे। ज़्यादा तो मनुष्य जहाँ तहाँ सोचता है, हम कई बातों को लेंगे, उसकी हार हो जाए, वो बार बार प्रयास के बाद भी असफल होता रहे, लोग उसे साथ न दें, अपने धोखा दें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, भाग्य साथ न दे, ऐसा भी लगता है, तो मनुष्य बहुत सोचने लगता है। लेकिन हमें याद रखना, जितना हम कम सोचेंगे हमारी एनर्जी बचेगी, हमें सहज सफलता प्राप्त होगी। जितना हम कम सोचेंगे हमारे चेहरे पर ग्लो रहेगा,
तेज रहेगा और हम बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे। ओम शांति।